हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में ए भाग में बोला है कि समांतर श्रेणी 3 प्लस में 6 प्लस में और आखिरी 99 का अंत से 16वां पद ज्ञात कीजिए। और बी में बोले कि समांतर श्रेणी 82 प्लस में 79 प्लस में 76 और आखिरी पद 4 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। और सी में बोले कि समांतर श्रेणी 5 प्लस में 2 माइनस के 1 माइनस के 4 और ये चल रहा आखिरी पद माइनस के 34 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि समांतर श्रेणी की संख्या होती है जैसे A1 फिर प्लस में A2 प्लस में A3 और ऐसे चलता जाता है और आखिरी में प्लस के AN। हम इसमें जानते हैं जब हमें nवां पद ज्ञात करना होता है तो उसका क्या सूत्र होता है। इसमें हमारे पास होता है A, D और N। क्या होता है A होता है हमारा जो प्रथम है ना, ये होता है हमारा A, जो हमारा प्रथम पद होता है। A बराबर होता है A1। ऐसे ही D हमारा क्या होता है, D होता है हमारा सार्वंतर, मतलब इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों का भी मतलब इन सब का अंतर बराबर होता है। तो D बराबर 1, तो इन सब में कितना अंतर है, 1 1 का। ऐसे ही N क्या होता है, N होता है हमारा अभिष्ट पद, मतलब जो सा पद हमें निकालना होता है। जैसे हमें निकालना है 7वां पद तो N हमारा क्या आएगा 7। अब ये देखो, अगर हमें बोले अंत से 16वां पद, मतलब उल्टा बोले, जैसे अंत से स्टार्ट करना, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है संख्या, मतलब यहाँ पे होता है AN फिर प्लस में, इसके बाद आएगा AN माइनस में 1 और ऐसे चलता जाता है। फिर प्लस के A2 फिर प्लस के A1। अब ये देखो यहाँ पे हमारा A क्या होगा, A तो वही, मतलब अब की बार ये प्रथम हो गया तो A बराबर है AN और यहाँ पे इसके बाद ये देखो D, मतलब सब में अंतर तो बराबर ही है तो D बराबर 1 और ऐसे ही हमें कौन सा पद बोला है, 7वां पद। तो 7वां पद यहाँ से क्या निकलेगा, तो N तो हमारा बराबर ही रहेगा ना, अभिष्ट पद, मतलब N बराबर 7। हमें 7वां पद ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने का हमारा क्या सूत्र होता है, इसको ज्ञात करने का मतलब 7वां पद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है AN बराबर A प्लस में N माइनस में 1 इंटू D। अब ये देखो, हमें पहले भाग में क्या बोला है, हमें बोला है कि समांतर श्रेणी, हमें श्रेणी दे रखी है। ए भाग में हमें श्रेणी दे रखी है 3 प्लस में 6 प्लस में 9 और ऐसे चलता जा रहा है और आखिरी पद है 99। हमें इसमें अंत से 16वां पद ज्ञात करना है, तो अंत का मतलब हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आएगा 99 फिर प्लस में, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 96 फिर प्लस में 93 और ऐसे चलता जाएगा और आखिरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस में 3। अभी देखो यहाँ पे हमारा A बराबर क्या है, A बराबर है 99, D बराबर क्या आएगा, D बराबर होता है मतलब हमारा सार्वंतर, सार्वंतर क्रमानुगत पदों का अंतर बराबर होता है। उसमें क्या होता है, ये होता है हमारा A1, ये होता है A2, ये होता है A3, उसमें होता है A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। अभी देखो A2 कितना है 96, मतलब 96 माइनस के 99 तो कितना आ गया माइनस के 3। ऐसी फिर क्या होता है A3 माइनस में A2 तो कितना आ गया 93 माइनस में 96 कितना आ गया माइनस के 3। इसका मतलब सब में माइनस 3 का अंतर है तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर आ गया माइनस के 3। और यहाँ पे N बराबर क्या है, जो सा पद हमें ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पे कितना है हमारा, हमें 16वां पद ज्ञात करना, तो N बराबर आ गया 16। और हम जानते हैं जब हमें पद ज्ञात करने होते हैं तो उसका हमारा क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है AN बराबर A प्लस में N माइनस में 1 इंटू D। हम यहाँ पे सबके मान लगा देंगे तो हमें कौन सा पद ज्ञात हो जाएगा 16, और यही हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A16 बराबर फिर क्या था A प्लस में N माइनस में 1 इंटू D, तो यहाँ से आ जाएगा 99 प्लस के 16 माइनस के 1 इंटू D। D का मान कितना माइनस के 3, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 99 फिर माइनस के 45, 45 कैसे 16 में से 1 गया कितना आ गया 15, 15 दिए 45, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 54। A16 बराबर कितना आ गया 54। अभी देखो हमारा पहला भाग हल हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे बी भाग निकालेंगे। बी में अब हमें देखो क्या बोला है, हमें श्रेणी दे रखी है, हमें बी भाग में समांतर श्रेणी दे रखी है 82 प्लस में 79 प्लस में 76 और आखिरी 4 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे,
अभी देखो हमें समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 82 प्लस में 79 प्लस के 76 और ऐसे चलता जा रहा है और आखिरी में क्या है प्लस के 4। हमें क्या निकालना है, 10वां पद याद करना है। तो अंत से 10वां पद हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, हम जो आखिरी में संख्या होती है ना उसको आगे ले आते हैं, मतलब 4 फिर प्लस में। अभी देखो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में हमारा -3 का है, तो इसका मतलब इसके आगे वाला कितना आएगा 7 फिर प्लस के 10 फिर प्लस के 13 और ऐसे चलता जाएगा, फिर प्लस के 79 फिर प्लस के 82। अभी देखो अब हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि ए क्या है हमारा, डी क्या है और यहाँ पे हमें कौन सा पद याद करना है। अभी देखो ए हमारा क्या होता है, ए होता है हमारा जो प्रथम पद होता है मतलब 4, और यहाँ पे डी क्या होता है, डी होता है हमारा सारवंतर मतलब क्रमानुगत पदों का अंतर बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है मतलब सबके जो हमारे पद है ना सबके बीच में बराबर अंतर होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है A1 फिर A2 A3, तो इसमें क्या होता है A2 माइनस में A1, A2 माइनस के A1 बराबर कितना है, 7 में से 4 गया कितना आ गया 3, और ऐसी A3 माइनस में A2, A3 माइनस के A2 तो कितना आ गया 10 माइनस के 7 मतलब 3, मतलब सबके बीच में हमारा अंतर बराबर है, तो D बराबर कितना आ गया 3 के। और यहाँ पे हमारा n क्या होता है, मतलब अभीष्ट पद क्या होता है हमारा, जो सा पद हमें याद करना होता है, हमें इसमें 10वां पद याद करना है, तो n बराबर क्या है 10। अब हम क्या करेंगे, इन सबके मान इस सूत्र में लगा देंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें 10वां पद ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A10 बराबर A प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी था ना, तो कितना आ गया 4 प्लस के 10 माइनस के 1 गुणा में 3। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4 प्लस के 10 में से 1 गया कितना आ गया 9, 9 गुणा में 3 कितना आ गया 9 दिए 27, 27 और 4 31, ये हमारा क्या आ गया A10 बराबर आ गया 31। हमें 10वां पद ज्ञात करना था अंत से, ये हमारा क्या आ गया अंत से 10वां पद। अभी देखो हमारा बी भाग भी हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी भाग निकालेंगे। सी भाग में हमें क्या क्या दे रखा है, सी भाग में हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 5 प्लस के 2 माइनस के 1 माइनस के 4 और ऐसे चलता जा रहा है -34 तक, और हमें अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। हमें दे रखा है 5 प्लस के 2 माइनस के 1 माइनस के 4 और ऐसे चलता जा रहा है माइनस पे माइनस के 34। हमें क्या करना है, अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अंत से 10वां पद ज्ञात करने का हमारा क्या सूत्र होता है, उसमें होता है सबसे पहले हम अंत से मतलब उसको आगे ले आते हैं, आगे पीछे वाली संख्याओं को हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वहां पे हमारा फॉर्मूला लगता है पीछे से। तो पीछे अब ये देखो 34 है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है हमारा 3 का अंतर है ना, -3 का, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा माइनस के 31, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा माइनस के 28 और ऐसे चलता जाएगा, आखिरी में माइनस के 1 फिर प्लस के 2 और ऐसे प्लस के 5। हमने ऐसा क्यों लिखा, हम यहाँ से शुरू क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, जब हमें ये बोला हो ना कि हमें अंत से शुरू करना है, मतलब अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, तो उसमें क्या होता है, वहां हम करते हैं अंत से संख्याएं उठाते हैं, मतलब 34, और हमने यहाँ पे -31 कैसे लिखा, क्योंकि हमने आगे वाली संख्याओं से ये देख लिया कि इनके बीच में हमारा -3 का अंतर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -31 फिर -28 और ऐसे चलता जाएगा। अभी देखो जब हम यहाँ पे अपना सूत्र लगाएंगे, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, उसके सूत्र के लिए हम जानते हैं जब हमें कोई भी पद ज्ञात करना होता है उसका हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। तो हम सबसे पहले a जान लेते हैं, n जान लेते हैं और d जान लेते हैं। अभी देखो a हमारा क्या आएगा यहाँ पे प्रथम पद, मतलब प्रथम पद हमारा क्या है -34, तो a बराबर कितना आ गया -34, और यहाँ पे d बराबर कितना आ गया, d होता है हमारा जो हमारे इन सबके बीच में जो बराबर अंतर होता है, तो कितना अंतर है इन सबके बीच में 3 का, और ऐसे ही हमारा n क्या होता है, n होता है हमारा अभिष्ट पद, मतलब जो सा पद हमें ज्ञात करना होता है, हमें इसमें 10वां पद ज्ञात करना ना, तो n बराबर आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, इन सबके मान सूत्र में लगा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A10 बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी था ना, तो ये a यहाँ पे कितना -34 फिर प्लस के n माइनस में 1, मतलब
10 माइनस के 1 कितना आ गया हमारा, 10 माइनस के 1 इंटू डी, डी का मान कितना 3, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस के 34, फिर प्लस की 9 गुणा में 3 कितना आ गया, माइनस के 34 प्लस की 27, 34 में से 27 गए कितना आ गया हमारा, माइनस के 7। तो यहाँ पे a 10 बराबर कितना आ गया, मतलब हमें 10वां पद क्या आ गया, अंत से 10वां पद आ गया माइनस के 7। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।